नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की हिंदी रेवा पुस्तक के चंद्रशेखर वेंकटरमन अध्याय के बुक बैक एक्सरसाइज के सभी उत्तर सरल और आसान भाषा में समझेंगे। इस वीडियो में आपको प्रश्नों के उत्तर क्रम से मिलेंगे, जिससे आपको पाठ को समझने के साथ साथ परीक्षा की तैयारी करने में भी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं चंद्रशेखर वेंकटरमन अध्याय की बुक बैक एक्सरसाइज। तो बुक बैक एक्सरसाइज में जो सबसे पहला प्रश्न है वो बातचीत के लिए है। उसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर वेंकटरमन की कौन सी बात आपको सबसे अधिक प्रेरित करती है। प्रेरित करती है मीन्स इंस्पायर करती है। उनकी कौन सी बात? तो उत्तर है कि चंद्रशेखर वेंकटरमन की सबसे अधिक प्रेरणा देने वाली बात उनकी जिज्ञासा, लगन और आत्मविश्वास है। उन्होंने विदेश में शिक्षा प्राप्त किए बिना भारत में ही रहकर विज्ञान के क्षेत्र में महान उपलब्धि प्राप्त की। उन्होंने अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर विश्व के महान वैज्ञानिकों में अपना स्थान बनाया। तो इससे हम सीख मिलती है कि सफलता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, निरंतर परिश्रम और ज्ञान के प्रति जिज्ञासा आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि आपको चंद्रशेखर वेंकटरमन से मिलने का अवसर मिलता तो आप उनसे कौन सा प्रश्न पूछते और क्यों? तो अगर मुझे चंद्रशेखर वेंकटरमन से मिलने का अवसर मिलता तो मैं उनसे ज़रूर प्रश्न पूछती कि आपके जीवन में वो कौन सा क्षण था जब आपने यह निश्चय किया कि आपको विज्ञान के क्षेत्र में ही अपना भविष्य बनाना है। और मैं प्रश्न इसलिए पूछती क्योंकि उनके जीवन का यह निर्णय ना विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहने और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे के उदाहरण के माध्यम से चंद्रशेखर वेंकटरमन ने क्या संदेश दिया है। हीरा मीन्स डायमंड। तो क्या मैसेज दिया उन्होंने इस एग्जाम्पल के थ्रू? तो हीरे के उदाहरण के माध्यम से उन्होंने बताया है कि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य केवल उसके बाहरी रूप में नहीं होता। हीरे को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक बनने के लिए विद्यार्थियों को क्या करना होगा। तो अगर आप लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर इसके आंसर के लिए मैंने दिए हैं कि अगर आप वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास की वस्तुओं के प्रति जिज्ञासु रहना होगा। लाइक आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना साइंटिस्ट बनने के लिए। प्रश्न पूछने की आदत होनी चाहिए। विज्ञान को समझने के लिए नियमित अध्ययन करना चाहिए, प्रयोग करने चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, कठिनाइयों से घबराए बिना निरंतर परिश्रम मतलब हार्डवर्क करना चाहिए और नई चीज़ों को खोजने की इच्छा होनी चाहिए। अपनी कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का विकास करना चाहिए। मतलब इमेजिनेशन और लॉजिक दोनों ही आपको इम्प्रूव करना होगा अपना, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। 5th क्वेश्चन है क्या विज्ञान की शिक्षा विदेशों में प्राप्त कर ही सफल वैज्ञानिक बना जा सकता है? सफल वैज्ञानिक, सक्सेसफुल साइंटिस्ट कौन हो सकता है? जो फॉरेन कंट्रीज से पढ़ाई करके आया या इंडिया में भी पढ़ के आप एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन सकते हैं? तो आंसर है डेफिनेटली नहीं, क्योंकि सफल वैज्ञानिक बनने के लिए विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। चंद्रशेखर वेंकटरमन ने विदेशों में विज्ञान की शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उन्होंने इसी देश में रहकर अपनी महानता खोजी और विश्व के महान वैज्ञानिकों में स्थान प्राप्त किया। इससे स्पष्ट होता है कि सफलता के लिए शिक्षा के साथ जिज्ञासा, प्रतिभा, परिश्रम और दृढ़ संकल्प, फर्म डिटर्मिनेशन, हमें हार्डवर्क चाहिए, टैलेंट चाहिए, उसके साथ हमें डिटरमाइंड होना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये सब कुछ ज़रूरी है एजुकेशन के साथ साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेरी समझ से, जिसमें MCQ क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला MCQ क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर वेंकटरमन अपनी उपलब्धियों के बावजूद भी डैश बने रहे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
तो करेक्ट ऑप्शन है ख, विनम्र। वो विनम्र बने रहे, सक्सेसफुल होने के बाद भी ना उनमें विनम्रता थी। दूसरा क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा बेंगलोर की सुंदरता की प्रशंसा करना किस बात को दर्शाता है। इस क्वेश्चन के भी 4 ऑप्शन है और ऑप्शन ख करेक्ट है कि उन्हें प्रकृति और सौंदर्य के प्रति विशेष लगाव था। अगला प्रश्न है, एक आदर्श वैज्ञानिक में कौन से गुण होने चाहिए। ऑप्शन ग करेक्ट रहेगा, जिज्ञासा और परिश्रम, मतलब क्यूरियोसिटी और हार्डवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कथन दिया गया है, मतलब एक स्टेटमेंट दिया गया है और एक कारण दिया गया है और आपको ऑप्शंस में से चूज करना है कि स्टेटमेंट और उसका रीज़न जो है वो दोनों सही है या दोनों गलत है, या स्टेटमेंट करेक्ट है रीज़न रॉन्ग है, या रीज़न करेक्ट है स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। तो जो कथन है, स्टेटमेंट है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को विज्ञान के साथ साथ सौंदर्य में भी रुचि थी और उसका कारण दिया गया है कि उन्होंने कहा था कि विज्ञान आदमी को सौंदर्य की प्रेरणा देता है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही सही है, तो ऑप्शन घ आपका करेक्ट आएगा कि कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं और हमें चूज करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, या 2 स्टेटमेंट सही है, या तीनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ख करेक्ट है, जिसके अनुसार पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन ने अपनी महानता इसी देश की मिट्टी में खोजी, और तीसरा ऑप्शन चंद्रशेखर वेंकट रमन अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना पसंद करते थे। ये दोनों ऑप्शन सही हैं, जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत है। अगली एक्सरसाइज है, सोचिए और लिखिए। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन की वेशभूषा देखकर लेखक को क्यों आश्चर्य हुआ। वेशभूषा मतलब उनका पहनावा, जैसे कपड़े उन्होंने पहन रखे थे ना, उसे देख करके राइटर क्यों सरप्राइज हुआ। आंसर है कि लेखक को इसलिए आश्चर्य हुआ क्योंकि चंद्रशेखर वेंकट रमन विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और नोबेल पुरस्कार जैसे सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कर चुके थे, लेकिन उनकी वेशभूषा बहुत नॉर्मल थी, बहुत साधारण थी। वे फटा हुआ कोट भी पहनते थे। उनकी महान उपलब्धियों और साधारण पहनावे में अंतर देखकर लेखक को आश्चर्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रकाश तथा रंग के जादूगर क्यों कहा है। जादूगर मतलब मैजिशियन। तो लेखक ने उन्हें प्रकाश तथा रंग के जादूगर इसलिए कहा है क्योंकि रमन ने प्रकाश और उसके रंगों से संबंधित महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज की थी और उनके संस्थान में वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से प्रकाश के विभिन्न रूप और रंग दिखाई देते थे। तो पराबैंगनी प्रकाश के प्रयोग से कमरे में अद्भुत रंगों और प्रकाश का वातावरण बन जाता था, इसलिए लेखक ने उन्हें प्रकाश तथा रंग का जादूगर कहा। अगला क्वेश्चन है कि पाठ के आधार पर बताइए कि एक वैज्ञानिक में ज्ञान के साथ साथ कौन कौन से मानवीय गुण होने चाहिए ना। एज अ ह्यूमन क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक साइंटिस्ट में। तो पहली क्वालिटी तो क्वेश्चन में बताएगी कि ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ साथ और कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए साइंटिस्ट में। तो यहाँ पे कुछ क्वालिटीज दी गई हैं, जैसे जिज्ञासा, परिश्रम, लगन, कल्पना शक्ति, सरलता, विनम्रता, प्रकृति सौंदर्य के प्रति संवेदनशीलता, दूसरों के साथ ज्ञान बांटने की भावना, आत्मीयता और दृढ़ संकल्प। तो ये वाली जो सारी क्वालिटीज है ना, जो वेंकट रमन के व्यक्तित्व में थी, उनकी पर्सनालिटी में ये क्वालिटीज थी, तो उनको हम ले सकते हैं कि ये जो गुण है ना वो एक साइंटिस्ट में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने चंद्रशेखर वेंकट रमन के स्वभाव को शिशु सुलभ क्यों कहा है, मतलब बच्चे के जैसा क्यों कहा है। तो रमन के व्यवहार में बच्चों जैसी सरलता, उत्सुकता और सहजता थी। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, सरल होगा उसका स्वभाव और साथ साथ एक्साइटेड भी होगा, उत्सुक होगा, क्यूरियोसिटी होगी उसके अंदर। तो वैसा ही स्वभाव था चंद्रशेखर वेंकट रमन का। वे छोटी छोटी चीज़ों को उत्साह से देखते थे और उनमें विशेष आनंद लेते थे। उनकी मुस्कान में शिशु सुलभ शरारत दिखाई देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस देश की मिट्टी में उन्होंने अपनी महानता को खोजा। आशय स्पष्ट कीजिए।
तो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसका हमें आशय स्पष्ट करना है, मतलब एक्सप्लेन करना है, उसका मतलब बताना है। इस कथन का अर्थ है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन ने अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा और महानता के लिए विदेशों पर निर्भरता नहीं दिखाई ना। ही वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज। उन्होंने भारत में रहकर ही विज्ञान का अध्ययन और अनुसंधान किया। जो भी रिसर्च वर्क किया ना, जो स्टडी की, रिसर्च किया, वो सब इंडिया में रहकर ही उन्होंने किया। उन्होंने अपने देश की मिट्टी, संसाधनों और परिस्थितियों में रहकर विश्व स्तरीय वैज्ञानिक उपलब्धि प्राप्त की। उन्होंने सिद्ध किया कि महान बनने के लिए विदेश जाना आवश्यक नहीं, बल्कि ज्ञान, जिज्ञासा, प्रतिभा, लगन और परिश्रम अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने देश का नाम विश्व में रोशन किया और आने वाली पीढ़ियों को इंस्पिरेशन दी, प्रेरणा दी कि वे अपने देश में रह करके भी महान बन सकते हैं। तो इस लाइन से हमें ये मतलब समझ में आता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो इंटरेस्टिंग है। वो र के विभिन्न रूपों के विषय में है कि र कितने तरह से शब्दों में आता है, उसका उच्चारण करना है, हमें प्रोनाउंसिएट करना है र को, उन शब्दों को पढ़ना है ताकि वो र किस तरह से उच्चारित होता है वो हमें जानकारी हो। तो प्रैक्टिस करना है रीडिंग की इस एक्सरसाइज के थ्रू। तो मैं एक बार यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये जो शब्द दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज में उसे पढ़ देती हूँ। जैसे गुरु, रुपया, रूप, रूपांतरण, रुकना, शुरू, चित्र, संग्रहालय, तीव्र, प्रलय, परिश्रम, इंडस्ट्रियल, राष्ट्र, ड्रामा, प्रार्थना, पूर्व, अर्थ, सर्वोच्च, निर्माण, विद्यार्थी और वर्जित। अब देखिए ये जो तालिका दी हुई है ना इस एक्सरसाइज में, इसमें पूछा है कि पाठ से आए र के विभिन्न रूपों के शब्दों से ही हमें इन तालिका को भरना है। तो पहले जो हमें उच्चारण करने के लिए शब्द दिए गए हैं उन्हीं शब्दों से हम यहाँ पर इस तालिका को भर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि उसी मात्रा के अनुसार उसके सामने वाली तालिका में वो शब्द आए। र के किस रूप का प्रयोग किस तालिका में हुआ है उसी रूप के अकॉर्डिंग जो है अगले वर्ड से हमें इस तालिका को भरना है। अगली एक्सरसाइज जो है वो है अनेकार्थी शब्द। तो मुझे जब रेवा पुस्तक की मैं एक्सरसाइज बनाना शुरू किया तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है इस बुक बैक एक्सरसाइज में कि आपको चैप्टर के ही थ्रू वो ग्रामर भी पढ़ा रहे हैं। चैप्टर में जो शब्द आए हुए हैं उसके थ्रू ही बुक बैक एक्सरसाइज में आपको ग्रामर भी पढ़ाया जा रहा है। अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी हिंदी की ग्रामर भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो यहाँ पर अनेकार्थी शब्द वाली एक्सरसाइज में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है पहले कि चंद्रशेखर वेंकट रमन ने प्रकाश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज की और चंद्रशेखर वेंकट रमन की खोज से उनका प्रकाश पूरे विश्व में फैल गया। यहाँ 2 बार प्रकाश शब्द का इस्तेमाल किया है, यूज किया है, प्रयोग किया है, लेकिन दोनों बार उसका क्या है अर्थ जो है वो अलग अलग है। तो पहले वाक्य में जो प्रकाश अर्थ है वो रोशनी के अर्थ में प्रयुक्त है और दूसरे में जो प्रकाश है वो यश, प्रसिद्धि यानी फेमस होने के अर्थ में प्रसिद्ध है। तो आगे फिर से एक तालिका दी गई है जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उस शब्द के भी एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। अनेकार्थी शब्द मतलब ऐसे शब्द जिनकी एक से ज्यादा अर्थ हो। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए जिनके हमें 2-2 अर्थ लिखने हैं और दोनों अर्थों में वाक्य प्रयोग करना है, हमें एक सेंटेंस भी बनाना है। तो पहला वर्ड बहुत इजी है, आम। आम सबको पता है एक फल है और उससे हम एक सेंटेंस बना सकते हैं कि गर्मियों में मुझे आम खाना बहुत पसंद है। आम का एक और अर्थ होता है सामान्य, मतलब जनरल जैसे बोले। तो यह आम लोगों की समस्या है, ये एक वाक्य हम बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है उत्तर। उत्तर का मतलब होता है जवाब, आंसर। शिक्षक ने मेरे उत्तर की प्रशंसा की। और उत्तर का अर्थ उत्तर दिशा भी होता है, डायरेक्शन, नॉर्थ। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, ये सेंटेंस हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है नाना। तो नाना का अर्थ होता है अनेक, विभिन्न, अनेक प्रकार के, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो संग्रहालय में नाना प्रकार की वस्तुएं रखी थी, ये सेंटेंस बन सकता है। और नाना का इजी अर्थ हमारे ग्रैंडफादर भी। तो मेरे नाना मुझे बचपन में बहुत कहानियां सुनाते थे। नेक्स्ट वर्ड है पूर्व। तो पूर्व के भी 2 अर्थ, एक तो पहला, जो पहले होगा फर्स्ट, उसे पूर्व कहते हैं, वे हमारे पूर्व प्रधानाचार्य थे।
और एक और अर्थ होता है दिशा, ईस्ट पूर्व डायरेक्शन, तो सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। अगला वर्ड है छाया, मतलब परछाई, शैडो, पेड़ की छाया में हम बैठते हैं। और दूसरा अर्थ छाया का हो सकता है आश्रय या संरक्षण, जिसे शेल्टर कहें, कि माता पिता की छाया बच्चों को सुरक्षा देती है। तो इन शब्दों के दो दो अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मिलान करें। आपको कुछ सेंटेंस, पंक्ति मतलब कुछ सेंटेंस पार्ट से दिए हैं, यहाँ पे चैप्टर से दिए गए, जिसे उसके भाव के साथ, क्या अर्थ है ना उसका, उसके साथ में आपको मिलाना है, मैच करना है। तो पहला सेंटेंस है विज्ञान आदमी को सौंदर्य की ही प्रेरणा देता है। इसका अर्थ है विज्ञान और सौंदर्य का संबंध। दूसरा है शिशु सुलभ शरारत भरी मुस्कान, ये मैच होगा बालक जैसी सरलता से। नेक्स्ट है जो जितना ऊंचा उठता है वह उतना ही सरल और सहज रहता है, ये मैच होता है महानता के साथ विनम्रता भी आवश्यक। नेक्स्ट है ना बेंगलोर सुंदर, तो ये मैच होगा प्रकृति प्रेम और सौंदर्य बोध से। लास्ट है अनुसंधानकर्ता की लगन, वृद्ध की सनक और शिशु की सरलता, तो ये वाला मैच हो रहा है फर्स्ट वाले से, व्यक्तित्व में जिज्ञासा, दृढ़ता और सरलता का अद्भुत मेल। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज अगेन ग्रामर रिलेटेड, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, मतलब ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे, श्रुति सम मतलब सुनने में एक जैसा लगते हैं लेकिन भिन्नार्थक है, उनका अर्थ कैसा है, भिन्न है, मतलब अलग अलग है। सुनने में तो एक जैसा लगता है लेकिन उसका अर्थ अलग होता है। तो ऐसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जो सुनने में एक जैसे लग रहे हैं और लेकिन हमें उसका वाक्य प्रयोग करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि उसकी मीनिंग क्लियर हो। तो पहला है और मतलब टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, हम बोलते हैं ना बच्चे नदी की ओर जा रहे हैं। और मतलब होता है एंड। रमन वैज्ञानिक होने के साथ साथ सौंदर्य प्रेमी भी थे। शौक या शोक, शौक मतलब हॉबीज, तो उन्हें पुस्तक पढ़ने का शौक था। शोक मतलब दुखी होना या सैडनेस जिसे बोले, अपने प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर सभी ने शोक व्यक्त किया। नेक्स्ट है अन्य, हमें अन्य विद्यार्थियों की भी सहायता करनी चाहिए, मतलब दूसरे, और उससे श्रुतिसम शब्द है अन्न, अन्न मतलब ग्रेन्स, तो अन्न मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट वर्ड है मेल, मेल मतलब मिलना, एक जैसा, दोनों मित्रों के विचारों में बहुत मेल है, और उससे श्रुतिसम शब्द है मेला, तो मेला मतलब फेयर, गांव में हर वर्ष बड़ा मेला लगता है। अगला शब्द उत्तर और उतर, सो उत्तर मतलब आंसर, मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दिए, और उतर मतलब कमिंग डाउन, नीचे उतरना, तो बस से सावधानी पूर्वक उतर। तो इन सब सेंटेंसेस से मीनिंग जो है यहाँ पर इन वर्ड्स की क्लियर हो जाती है। अगली एक्सरसाइज है पार्ट से आगे में समझ और अनुभव, जहाँ पर अगेन कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके आंसर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है चंद्रशेखर वेंकट रमन ने विज्ञान को सौंदर्य से जोड़ा। अपने आसपास की किसी ऐसी वस्तु का उदाहरण दीजिए जिससे आपको विज्ञान और सौंदर्य दोनों दिखाई देते हों। तो यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया ना, आपको पार्ट से समझ क्या आया, ये जानने का बहुत अच्छा तरीका है कि जैसे वेंकट रमन ने विज्ञान को सौंदर्य से जोड़ा, आपको एक एग्जाम्पल दे करके समझाना है। अपने आसपास आप देखिए और ऐसा कुछ ऐसा दिखता है जहाँ आप विज्ञान और सौंदर्य को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो बहुत इजी और सिंपल चीज़ जो हम सब अपने दैनिक जीवन में देखते हैं ना, वो है इंद्रधनुष, रेनबो। तो यहाँ आंसर में मैंने वही दिया है कि मुझे इंद्रधनुष में विज्ञान और सौंदर्य दोनों दिखाई देते हैं। सूर्य के प्रकाश का में पानी की बूंदों से होकर अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण होने के कारण विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। ये एक वैज्ञानिक घटना होते हुए भी अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। तो इट्स अ साइंटिफिक सिचुएशन ना, जब रेनबो बनता है आकाश में, सातों रंग कैसे हर बार एक ही बराबर दिखाई देते हैं लेकिन वो देखने में सुंदर कितना लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर वेंकट रमन ने विद्यार्थी सुधीर को विशेष वस्तुएं दिखाने का निर्णय क्यों लिया होगा। आंसर है कि रमन ने सुधीर को विशेष वस्तुएं इसलिए दिखाई होंगी क्योंकि वह विद्यार्थी था
और उसके मन में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा थी। रमन विद्यार्थियों को विज्ञान से जोड़ना और उन्हें वैज्ञानिक सोच के लिए प्रेरित करना चाहते थे। उन्हें लगा होगा कि वैज्ञानिक उपकरणों और खोजों को देखकर सुधीर की जिज्ञासा और बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जिज्ञासा केवल वैज्ञानिकों के लिए आवश्यक है या हर व्यक्ति के लिए? पाठ के आधार पर अपने विचार लिखिए। तो आपको सोचकर अपनी समझ से लिखना है कि जिज्ञासा तो केवल वैज्ञानिकों के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जिज्ञासा हमें नई चीजें सीखने और उनके बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती है। वैज्ञानिक खोजों की शुरुआत भी किस प्रश्न या जिज्ञासा से ही होती है। इसीलिए विद्यार्थी हो, चाहे कलाकार, चाहे शिक्षक, चाहे लेखक या कोई सामान्य व्यक्ति, सभी के लिए ज्ञान प्राप्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। तो इफ यू वांट टू लर्न, क्यूरियोसिटी होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है सृजन, जहां आपको एक लेटर लिखना है। तो देखिए, ग्रामर, राइटिंग स्किल सब कुछ आपको चैप्टर के साथ साथ ही पूछा गया है रेवा पुस्तक में। आप बुक बैक एक्सरसाइज करेंगे तो साथ साथ आपके सारे पॉइंट्स तैयार होते जाएंगे। तो एक लेटर लिखना है आपको अपनी कल्पना से कि आप रमन इंस्टीट्यूट गए हैं और वहाँ के अनुभव के बारे में अपने एक मित्र को पत्र लिखना है। तो रमन इंस्टीट्यूट जब आप गए तो क्या एक्सपीरियंस हुआ ना वहाँ पे, वो आपको बताते हुए अपने एक मित्र को लेटर लिखना है। तो यहाँ पे लेटर आपकी सुविधा के लिए लिख करके एक एग्जाम्पल दिया गया है कैसे लेटर, इनफॉर्मल लेटर, फ्रेंड को लिखना है तो इनफॉर्मल लेटर है, अनौपचारिक पत्र कहते हैं हिंदी में। तो फॉर्मल लेटर को औपचारिक पत्र, तो ये अनौपचारिक पत्र है। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार, और उसके बाद जो आपका कंटेंट है, आपको क्या वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ वो, और लास्ट में फिर तुम्हारा मित्र कहकर आपका नाम आ जाएगा। तो अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट और कंटेंट दोनों यहाँ पे दिया गया है। अब सृजन में जो अगली एक्सरसाइज है ना, वहाँ पे आपको एक लघु कथा लिखनी है। जो जितना ऊंचा उठता है वो उतना ही सरल और सहज रहता है। ये एक टॉपिक दिया गया है जिसमें आपको एक शॉर्ट स्टोरी, लघु कथा लिखनी है। जब आप स्कूल में देखते हो ना, ग्रामर में डिफरेंट टॉपिक्स, स्पेशली 9-10 के बोर्ड एग्जाम्स में या 9-10 का जो सिलेबस है ना, उसके ग्रामर और राइटिंग स्किल के जो भी टॉपिक्स हैं, यहाँ वो चैप्टर के साथ कवर हो रहे हैं। तो अब मुझे ये अच्छा लग रहा है पढ़ाते हुए कि बच्चे जो हैं बुक बैक एक्सरसाइज के साथ साथ उनका बेसिक ग्रामर और राइटिंग स्किल भी तैयार होता चलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो चैप्टर समझा है। तो अब वहाँ पे आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, अकॉर्डिंगली आपको एक शॉर्ट स्टोरी बनानी। नहीं तो सडनली क्या होता है, 9-10 राइटिंग स्किल में पत्र लेखन भी आता है, लघु कथा लेखन भी आता है। एक टॉपिक मिलेगा जिसमें आपको एक लघु कथा लिखनी है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपने चैप्टर तो पढ़ लिया है, आपको पता है चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में। तो एक टॉपिक उन्हीं के कैरेक्टर से रिलेटेड, जो जितना ऊंचा उठता है उतना ही सरल और सहज रहता है, ये टॉपिक दे दिया। उससे आपको एक छोटी सी स्टोरी बना करके आपको लिखनी है। तो यहाँ पर एक छोटी सच्ची महानता टाइटल के साथ एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं, या स्टोरी अपने मन से भी कोई स्टोरी बना करके लिख सकते हैं। अगली परियोजना कार्य है, जो आपको प्रोजेक्ट वर्क करना होता है। विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अन्य भारतीय महापुरुषों के योगदान के बारे में एक भित्ति पत्रिका तैयार कर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है कि न केवल चंद्रशेखर वेंकट रमन, बट उसमें ऐसे और इंडियन लोगों के बारे में आपको मालूम करना है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, क्यों मिला है, कब मिला है, और कौन वो लोग हैं। अकॉर्डिंगली एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो वो भी यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार कर दिया है, आप इससे मदद ले सकते हैं। बट डेफिनेटली बच्चों को ट्राई करना चाहिए खुद ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि वो फिर सर्च करेंगे और डिफरेंट लोगों के बारे में उन्हें नॉलेज होगी कि ये भी एक हमारे देश के महान व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या काम किया, किस लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। जैसे हरगोविंद खुराना जी हैं और चंद्रशेखर जी हैं, रामकृष्णन जी हैं। तो इन लोगों के बारे में खुद भी स्टूडेंट सर्च करें और परियोजना कार्य बनाएं। अदरवाइज आप यहाँ से मदद लेकर के अपनी परियोजना कार्य को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है खोजबीन। आपको सर्च करना है, पुस्तकालय जाना है, लाइब्रेरी जाना है, या और भी जो डिफरेंट स्रोत आपको मिल सकते हैं उनसे चंद्रशेखर वेंकट रमन और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका योगदान है, उसके बारे में और आपको नॉलेज
इकट्ठा करना है और कक्षा में बताना है। तो दिस इज़ ऑल्सो यहाँ पर दे दिया गया है उनके बारे में और जानकारी जो आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी मदद होगी इससे। लेकिन अगर जब भी टाइम मिले तो ज़रूर लाइब्रेरी जाए या सर्च करें चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में स्वयं, और वो जानकारी खुद से खोज कर प्राप्त करने वाली जानकारी अलग ही होती है, वो फिर आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगी। देन एक और क्वेश्चन का आंसर आपको खोजने के लिए बोला गया है। पहला तो आपको पता करना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो साइंस डे जो है ना वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इस दिवस का चंद्रशेखर वेंकट रमन से क्या संबंध है, ये भी आपको खोज करके बताना है, खोज करके लिखना है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि मैं आंसर की वीडियो बना रही हूँ तो मैंने आंसर तो दे दिया है कि इनका जो संबंध है वो उनकी प्रसिद्ध वैज्ञानिक खोज रामन प्रभाव से है। इसीलिए क्योंकि इस उपलब्धि की वजह से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और बाकी जानकारी जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी अगर इसे प्रोजेक्ट के जैसा आप बनाना चाहते हो। आगे बुक में ही बुक NCERT की साइट भी दी गई है, यूट्यूब इंटरनेट लिंक दिया गया है जहाँ से आप चैप्टर के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसी के साथ चंद्रशेखर वेंकट रमन अध्याय की बुक बैक एक्सरसाइज पूरी होती है। और आशा है कि इस वीडियो में जो भी सरल उत्तर दिए गए हैं उससे आपको पाठ को समझने में मदद मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आप अगली वीडियोस में अगर आपको कुछ और दूसरी जानकारी चाहिए या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि मैं किस तरह से पढ़ाऊँ। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। सो धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नए पाठ के और नए प्रश्नों के साथ।